दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य ग्रह 16 नवंबर से 30 दिनों के लिए वृश्चिक राशि में गोचर करने जा रहे हैं। किसी व्यक्ति के जन्म के दौरान सूर्य की स्थिति का उसके जीवन में बहुत महत्व होता है। ये उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर बहुत शक्तिशाली है क्योंकि ये दो मजबूत संयोजनों का योग है। तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें भाव में सूर्य शुभ फल देता है, जबकि दूसरे, चौथे, 7वें, 9वें और 12वें भाव में सूर्य के नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। तो आइए जानते हैं सूर्य के वृश्चिक राशि में जाने से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष चंद्र राशि के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अचानक हानि, लाभ और विरासत में इस गोचर के दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। इसलिए आपके लिए ये सलाह है कि अपने स्वास्थ्य को गंभीरता से लें। इस अवधि में त्वचा संबंधी समस्याएं, बुखार और सोने से संबंधित बीमारियां परेशानी का सबब बन सकती हैं। संतुलित आहार लें, ध्यान का अभ्यास करें। आर्थिक मोर्चों पर ये सलाह दी जाती है कि आप गपशप से दूर रहें, किसी को बदनाम करने में लिप्त ना हो। वित्तीय मोर्चे पर अनिश्चित खर्चों के कारण आपकी आय में गिरावट की उम्मीद है। हालांकि अपने साथी की थोड़ी मदद से आप चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। सरकारी नौकरियों में लगे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है क्योंकि वे आपकी छवि के लिए कुछ जोखिम उठा सकते हैं। अगर आप सूर्य देव की आराधना करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे। अब बात करते हैं वृषम राशि की। तो वृषम आपकी चंद्र राशि के लिए चतुर्थ भाव का स्वामी है और विवाह और साझेदारी के सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। इस अवधि के दौरान सूर्य का गोचर आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकता है और आपके साथी के साथ एक सुखी दाम्पत्य संबंध का आनंद लेने के रास्ते में आ सकता है। अविवाहित पुरुषों के लिए विवाह की संभावना अधिक है, जबकि नौकरी पेशा महिलाओं के लिए समय अनुकूल है। इस राशि के जातक नया वाहन खरीदेंगे। व्यावसायिक रूप से इस अवधि में व्यापार में लाभ होगा। आप आध्यात्मिक यात्रा पर जाएंगे। इस अवधि में आपके बच्चे बहुत अधिक डिमांड कर सकते हैं। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए सूर्य तीसरे भाव का स्वामी है। ऋण, दैनिक मजदूरी के छठे भाव में गोचर कर रहा है। इस दौरान सूर्य आपको सरकारी क्षेत्र से ज़बरदस्त सफलता दिलाने वाला है। आप अपने खर्चों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, जिससे आपके जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। व्यावसायिक रूप से आप अपने नौकरी या व्यवसाय में अच्छा लाभ और प्रगति प्राप्त करेंगे। आपकी मेहनत आपके पक्ष में परिणाम देगी। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। जिन लोगों ने नया घर या वाहन खरीदने की योजना बनाई थी, उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है। इस दौरान सफ़ेद रंग जातक के लिए शुभ होता है, आपकी स्थिति में वृद्धि करेगा। आप घरेलू जीवन का आनंद लेंगे। आपको अपने आसपास से अच्छी खबर मिल सकती है। अगर आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करते हैं तो लाभ होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए सूर्य 10वें भाव के स्वामी है, जो संतान, प्रेम, संबंध के पंचम भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान किसी गलतफहमी के कारण आपको अपने जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये सलाह दी जाती है कि आप और आपके साथी को एक दूसरे के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए। एक खुशहाल और लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते के लिए ये महत्वपूर्ण है। आप चीज़ों को गंभीरता से लें और बातचीत जारी रखें। घर या किसी तरह के निर्माण से जुड़े कार्य सफल होंगे। व्यावसायिक रूप से व्यवसाय महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। इस राशि के जातक धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। राजनीति में आने वालों को सफलता मिलेगी। ये गोचर आपको मिश्रित परिणाम देगा क्योंकि आपको किसी बड़े नेटवर्क से लाभ मिल सकता है। हालांकि घरेलू जीवन शांतिपूर्ण नहीं होगा। अपनों के साथ मनमुटाव से इनकार नहीं किया जा सकता। शांत रहने और अहंकारी काम ना करने की सलाह दी जाती है। भगवान सूर्य की आराधना आपके लिए 4 चांद लगा देगी। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए सूर्य पहले भाव का स्वामी है और आराम, अचल संपत्ति और माता के चौथे भाव में गोचर कर रहा है। ये गोचर आपके लिए नए बदलाव लेकर आने वाला है क्योंकि इस गोचर काल में आपके परिवार में शांति बनी रहेगी।
आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे। व्यापारी लोगों को लाभ होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। धार्मिक कार्यों में भाग लेना जातक के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। राजनीति में रहने का उत्थान होगा। आमतौर पर इस अवधि के दौरान काम पर कुछ लाभ देखे जा सकते हैं। सामाजिक रूप से भी आपकी छवि बढ़ सकती है। आपकी बड़ी रकम आप खर्च कर सकते हैं। इस दौरान आप अपने घर और परिवार पर पैसा खर्च कर सकते हैं। आमदनी में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका कोई काम नहीं रुकेगा। आपके निजी जीवन में कुछ संघर्ष के कारण आपके काम में बाधा आ सकती है, लेकिन ये आपको अपने साथी के साथ खराब व्यवहार करने का विकल्प नहीं देता है। उनके साथ ठीक से व्यवहार करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपका रवैया आपकी समस्याओं को पूरा करेगा। लाल वस्त्र दान करें, इससे आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए सूर्य 12वें घर के स्वामी हैं, जो साहस, भाई बहनों और यात्रा के तीसरे घर में गोचर कर रहा है। गोचर के दौरान आप अपने जीवन में अच्छा समय देखेंगे। आर्थिक रूप से आपकी स्थिति मजबूत होगी। इस दौरान आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि ये संक्रमण अवधि लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि चीज़ों को गंभीरता से लें और आगे के उज्जवल भविष्य के लिए निवेश करें। छात्राओं को सफलता मिलेगी। इस राशि के जातकों को अचानक से धन की प्राप्ति होने वाली है। इस घर में सूर्य आपके आत्मविश्वास, साहस को बढ़ाएंगे। एक ऊर्जावान व्यक्ति के रूप में आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छे संबंधों का अनुभव कर सकते हैं। इस दौरान वृश्चिक राशि में गोचर के दौरान आपको अपने साथियों, सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जो आपके वर्तमान लक्ष्य में आपकी मदद करेगा। संभावना है कि आपका छोटा भाई आपके प्यार और स्नेह को हल्के में लेगा। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, लाभ होगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए सूर्य 11वें घर के स्वामी है और पारिवारिक भाषण और दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना है। व्यवसाय की सफलता से प्रसन्न होंगे। सूर्यदेव स्वास्थ्य के साथ साथ धन पर भी अपना आशीर्वाद बरसाएंगे। तुला राशि के लोगों के दूसरे भाव में सूर्य की उपस्थिति के साथ उच्चतम स्तर की सभी शक्ति के साथ संग्रहण होने की संभावना है। यदि आप एक नए व्यवसाय में प्रवेश करना चाहते हैं तो ये बेहतर समय नहीं है। इस गोचर के दौरान आप अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए अपनी संपत्ति को किराए पर दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपके मानसिक और अहंकार से जुड़ा हुआ है। इसलिए गोचर के दौरान आप में आत्म केंद्रित प्रवृत्ति विकसित होने की संभावना है, जो आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकती है। ये सलाह दी जाती है कि आप अपना ख्याल रखें, इसे अच्छी तरह से बनाए रखें। इस समय आपको खर्च और बचत का ध्यान देना होगा। संतुलित आहार लेना होगा। रोजाना कम से कम 8 घंटे की नींद लें। इस गोचर के दौरान आपकी आय का प्रवाह अच्छा रहेगा। हालांकि संभावना है कि इसे अच्छी तरह से बनाए रखने में आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको खर्च और बचत का ध्यान रखना होगा। भगवान सूर्य की आराधना करें, लाभ होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य 10वें भाव के स्वामी है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं। गोचर के दौरान संभावना है कि ये आपके स्वभाव में कुछ नकारात्मकता ला सकता है। पेशेवर रूप से आपके काम और करियर के मोर्चे पर कुछ लाभ हो सकता है। आपको अपने सभी प्रयासों में अपने जीवन में अपने पिता या माता के समान लोगों का संपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको हल्का फुल्का बुखार या सिर दर्द हो सकता है। गोचर के इस चरण के दौरान उचित स्वास्थ्य लेने की सलाह दी जाती है और विशेष रूप से स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा पारिवारिक स्तर पर आने वाली समस्याओं से निपटने में आपके भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है। कार्यस्थल पर ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जो आपको असहज और निराश महसूस कराएगी, लेकिन हर अवसर को अपने पक्ष में करने का प्रयास करें। इस गोचर के दौरान आप अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में बहुत रुचि लेंगे। रविवार को गरीबों को गुड़ बांटें। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए सूर्य 9वें भाव का स्वामी है, जो व्यय, मोक्ष और विदेशी लाभ के 12वें भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान आपको लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि आपको बुखार और पेट से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। इस गोचर के दौरान आपके खर्च बढ़ सकते हैं। जो लोग व्यापार के क्षेत्र में या विदेश से जुड़े हैं, वे गोचर के दौरान
किसी अच्छी खबर की उम्मीद कर सकते हैं। सूर्य का गोचर कुछ लोगों के लिए उच्च दबाव की स्थिति पैदा कर सकता है। हालांकि ये एक अच्छी बात होगी क्योंकि आप खुद पर अधिक समय व्यतीत करेंगे, खुद को बेहतर बनाने में सुधार करेंगे, जिससे आप अपने करियर में स्थिर महसूस करेंगे। इस गोचर के दौरान आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है और आप अपनी क्षमताओं को लेकर संशय में पड़ सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके आत्मविश्वास में कमी आने की संभावना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए सूर्य अष्टम भाव का स्वामी है, जो कि आय, लाभ और इच्छा के 11वें भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान सूर्य की स्थिति इस अवधि के दौरान आपके लिए अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि इस गोचर के दौरान समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। दूसरी ओर आप अपने दोस्तों के बीच आकर्षण का केंद्र बनेंगे। आप एकाग्र और दृढ़ निश्चय रहेंगे। चीज़ें आपके अनुकूल होने लगेंगी। आय में लाभ के संकेत हैं। ये जातकों के लिए एक पुरस्कार से बेहतर नहीं है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आपका निजी जीवन भी इस दौरान काफ़ी फायदेमंद होगा। छात्र इस गोचर के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में सफल होंगे। वे उच्च अध्ययन के लिए जा सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो ये गोचर बच्चों के लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि वे कुछ हासिल करेगा और आपको अपने बच्चों की सफलता पर गर्व होगा। मंगलवार के दिन अनार का दान करें। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए सूर्य सप्तम भाव का स्वामी है, जो कि नाम, प्रसिद्धि और करियर के 10वें भाव में गोचर कर रहा है। इस भाव में गोचर जातक के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस भाव में सूर्य की दिशा और शक्ति प्राप्त होगी। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं या नौकरी बदलने या तरक्की के अवसर की तलाश कर रहे हैं, वे इस गोचर की अवधि में अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भाग्यशाली होंगे। जो लोग वर्तमान नौकरी में हैं उन्हें भी कार्यस्थल पर उच्च पद की प्राप्ति होगी। इस दौरान आपके सहकर्मी, आपके अधीनस्थ आपके काम और आपके प्रयास में आपका पूरा सहयोग करेंगे, जिससे कार्यस्थल पर कार्यकुशलता में वृद्धि होने की संभावना है। कार्यस्थल पर वरिष्ठों के साथ आपके संबंध सुधरेंगे। इस दौरान अधूरे काम फिर से शुरू हो सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से ये गोचर फायदेमंद रहेगा, लेकिन फिर भी स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करने की सलाह दी जाती है। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए सूर्य छठे भाव के स्वामी है, जो भाग्य और आध्यात्मिकता के 9वें भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान आपको कोई काम पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ सकती है। आपको लग सकता है कि भाग्य आपके खिलाफ काम कर रहा है और घर में आपको कुछ तनाव पलों का सामना करना पड़ सकता है। आपके पिता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। काम के सिलसिले में आपको कुछ तनाव और यात्रा का सामना करना पड़ सकता है। इस बात की अधिक संभावना है कि आपके पिता को कुछ चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता हो सकती है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके परोपकारी स्वभाव के कारण समाज में पहचान मिलेगी। लोग आपका सम्मान करेंगे। समाज के प्रति आपका योगदान बहुत होगा। इस गोचर के दौरान आप इस चरण के दौरान बहुत आध्यात्मिक होंगे और आपको आध्यात्मिक यात्राओं पर जाने का मौका मिलेगा। गुड़ और लाल वस्त्र दान करना आपके लिए सोने पे सुहागा होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।